Hello everyone, welcome to Anjumansal Maths classes. Today we are doing exercise 3.2. 10 students of class 10 took part in a maths quiz. एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज. आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है. तो हम लेट कर लेते हैं, जो निकालना होता है वही मानते हैं. लेट नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन क्विज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, ज़्यादा गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स लेते हैं हम पहले. चलो अब बॉयज ले लिया. नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई. अब दोनों कुल मिला के कितने हैं 10, तो एक्स प्लस वाई तो कितना है 10, और गर्ल्स ज़्यादा हैं. इट मीन्स वाई इक्वल टू, अगर बॉयज़ में 4 ऐड करें, 4 ज़्यादा है तो बॉयज़ कम है ना. 4 इक्वल करने के लिए बॉयज़ में 4 ऐड करना पड़ेगा. और चलो इसको ऐसे ही रखते हैं. नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4. पहले हम ऐसे ही रखेंगे इक्वेशन क्योंकि इजी हो जाएगा इससे टेबल बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें नहीं है कुछ भी निकालने के लिए. सॉल्यूशन इतना बड़ा है ही नहीं. सीधा हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की निकलती जाएगी. पहले मैंने इसको 5 पुट किया, 10 माइनस 5, वाई की वैल्यू भी 5 आ गई. अब 4 पुट किया तो 6 आ गया, और 6 पुट किया तो 4 आ गया. क्लियर है. अब इसमें 4 4 ऐड होते जा रहे हैं. एक्स की वैल्यू, एक्स की मैंने 1 ली है तो ये 1 और 4 5, 2 लिया है तो 6, और 3 वैल्यू एक्स की ली है तो 7. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका. ग्राफ पे वैल्यू वैसे तो अब आप ले ही सकते हो, इतने सारे ग्राफ अब बना चुके हो. तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इजी हुआ सम. मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी है 7y में. बस मैं इतना ही ग्राफ बना रही हूँ. ये हाफ ग्राफ ही लिया है मैंने. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे बॉयज को हमने एक्स माना था तो बॉयज जा रहे हैं यहाँ. देखो कितना है 5 5. सबसे पहले हम ले रहे हैं 5 5 4 6 6 4. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. अब आपको क्लियर दिख रहा होगा. 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1. अब बेटा वैल्यूज हैं 5 5 5 पर 5. दिस इज 5 5 एंड 4 6. 4 है तो 6 और 6 है तो 4. तो ये 3 वैल्यूज लिए हमने. आप 4 भी ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो, कम नहीं लेनी. 2 वैल्यूज नहीं लेनी है आपको. मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है 2 वैल्यूज नहीं लेनी है. 4 6 6 4. नाउ अदर इक्वेशन में 1 5. दिस इज 1, दिस इज 5. 2 6. This is 2, this is 6. 3 7. This is 3, this is 7.
वो दोनों ये ज्वाइन भी कर रहे हैं। कहाँ? 7 3 पे, ये 3 और ये 7, 3 7 पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये वैल्यू है आपकी, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 3 हैं और गर्ल्स हैं 7 है। मैं क्या कहा था? गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स 4 ज़्यादा आई हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज, पहले स्केल लिख लो, ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। इसमें भी हमने 1 1 ही लिया, इसमें भी 1 1 लिया। 1 यूनिट इज इक्वल टू, यूनिट किसको बोलते हैं? इस एक बिग बॉक्स को। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बॉय। एक्स एक्सिस पे हमने बॉय लिए और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 गर्ल। अब सॉल्यूशन आया इसका 3x आया, x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 7 आई है। मीन्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ हैं वो 3 हैं पार्टिसिपेंट्स, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं 7। क्लियर है? नेक्स्ट सम है नेक्स्ट सम है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कॉस्ट है 46। क्लियर है कि हम कॉस्ट मान लेते हैं 1 पेन का और 1 पेंसिल का। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल है ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। नाउ कितने पेंसिल हैं? 7 पेंसिल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 7 पेंसिल्स का 7x हो गया, 5 पेन्स का, ओह सॉरी 5 पेंसिल्स 7 पेन्स हैं पहले, 5 पेंसिल्स 7 पेन्स का कितना है? ₹50। 7 पेंसिल्स 5 पेन्स का है ₹46। तो अब आप अगर देखो तो A1/A2 5/7 है, B1/B2 फर्स्ट 2 इक्वल्स नहीं है, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन इनका है। तो यूनिक सॉल्यूशन हम निकालते हैं। पहले क्या है? फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y = 50, और सेकंड इक्वेशन क्या है? 7x + 5y = 46। तो इसमें अब वैल्यूज आप डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं हम। चलो कर लेते हैं। इधर y रखेंगे हम 7y को, और 5x को इधर लेके जाएंगे। y = 50 - 5x/7, और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। 5y = 46 - 7x एंड y = 46 - 7x/5। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हम वैल्यूज पुट करते देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं, 3 5 जा 15, 50 में से 15 माइनस किया 35, 35 इज डिविजिबल बाय 7, तो हमें वैल्यूज ऐसी ही पुट करनी है। लेट x = 3, देन y = 15/7, यानी कि y = 35/7 means 5, and we get 3 5 first solution। अब हमें सेकंड सॉल्यूशन भी अपनी तरफ से ही कोई ऐसा रखते हैं। देखो ये 70 बन जाएगा अगर ये 20 बन जाता है। -4 रख देते हैं, -4, देन y = 50 - 5 - 4/7। 50 -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया 20, 70/7
10। सॉल्यूशन क्या आया? -4 10। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम x की वैल्यू 10 लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 10 देन 50 माइनस 50 0 आ गया। 0/7 0। तो वैल्यूज क्या आई? 10 0। हम टेबल बनाते हैं यहाँ। x y कितनी है वैल्यू? फर्स्ट 3 5 3 5 -4 10 एंड 10 0। 3 वैल्यूज काफी हैं। अब हम इधर देखते हैं वैल्यूज। 5 से डिविजिबल होना चाहिए 321। इफ x इज इक्वल टू 3 रखते हैं देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना आया? 25/5 5 आ गया। 25/5 5 3 5 इज द सॉल्यूशन। इफ x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे x को ले रहे हैं 8 7 जा 56 और 46 हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 8। अगर x 8 है तो y कितना हुआ? 46 माइनस 56 8 7 जा 56 माइनस 10/5 वी गेट -2। 8 माइनस 2। नाउ इफ x इज इक्वल टू 13 7 जा 91 13 देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 91/5। ये आपका आ गया 46 और 45 91 45/5 9 -9 13 एंड -9। अब हम यहाँ टेबल बनाते हैं। x y कितना है? 3 5 और 8 -2 और 13 -9। देखो 3 5 इसमें भी है और 3 5 इसमें भी है। इट मीन्स ये क्लियर है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? 3 5 मीन्स पेंसिल की वैल्यू है 3 रुपीज और पेन की वैल्यू है 5 रुपीज। इसको अब हम ग्राफ पे लेते हैं। वही सेम ग्राफ लिया मैंने। यस, ग्राफ पर आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज तो नहीं है, ये नीचे भी जा सकता है और 13 9 भी है, तो हमें एक फ्रेश ग्राफ लेना है। इस ग्राफ पे काम नहीं होगा हमारा। ग्राफ लेते हैं हम पहले। Yes, we take the graph. टू 4 6 हमारी वैल्यूज देख लेते हैं हम क्या है। पहले यहाँ पे है 10 मैक्सिमम और -4 है। यहाँ पे है -9 मैक्सिमम। x में 13 है। 2 2 लेंगे हम। y में माइनस है, y में -9 तक है और x में -4 तक है। 1 2 3 2 2 में जा रहे हैं हम, तो 2 2 में 2 2 4 6 8 10।
Yes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6 -4 तक है। 2, 4, 6, 8, 10 तक है। x में 13 तक, y में 10 तक है। -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है। अब देखो वैल्यूज लेनी है हमें 3, 5। सबसे पहले 3, 5, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 5, 3, 5। 2 और 4 के बीच में 3 और इधर 4 और 6 के बीच में 5 इसके स्ट्रेट जाएंगे। -4, -4, 10। This is -4, this is 10. -4, 10. And 10, 0. This is 10, this is 0, 10, 0. सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर देंगे। -4, 10, 3, 5। ज्वाइन तो हो नहीं रहा है। अच्छा, हो रहा है। सेकंड इज 3, 5। सेकंड है हमारा 3, 5। दिस इज 3, 5। 8 -2, दिस इज 8, दिस इज -2, 8 -2। एंड नेक्स्ट इज 13 -9, 13 -9। ये देखो आप, 13 -9। ये अब हमें लेना है 13, दिस इज 13 एंड दिस इज -9, -8, this is -9, 13 -9। ये वैल्यूज तो आप अपने आप भी ले सकते हो। 2, 4, 6 आपको बता ही दिया है मैंने स्केल क्या लेना है। अब आप इनको मैथ ज्वाइन करते हैं। यस, ज्वाइन हो रहा है। ये देखो 3, 5 पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। It means 3, 5 is the solution. तो आप क्या राइट करोगे? Solution is, सबसे पहले यहाँ पे स्केल राइट करोगे आप। On x axis 1 यूनिट इज इक्वल टू, क्या लिया आपने? ₹2। ये रुपीज में ही है ना, कॉस्ट। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹2। हमने दोनों पे 2, 2 ही लिया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन इज, जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो सॉल्यूशन होता है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन। सो cost of one pencil is equal to ₹3 and cost of one pen is ₹5। ध्यान से देख लो एक बार। ये आपका ग्राफ है और ये इसका सॉल्यूशन है। Thanks and have a nice day.